ये केस का नाम है कृष्णा एलाइस कृष्णप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। कृष्णा एलाइस कृष्णप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। 376, 341 और 511 आईपीसी। 376, 341 और 511 आईपीसी। 341 में क्या? कन्फाइनमेंट का कि रिस्ट्रेंट का? कितने लोग कन्फाइनमेंट वाले हैं? रिस्ट्रेंट का है ना, कन्फाइनमेंट का कहाँ है? तो रिस्ट्रेंट किया, उसको रोका, रोकने के बाद रेप किया, ऐसा उसने एलिगेशन लगाया। वो कहती है, प्रोसिक्यूशन ने जो स्टोरी बनाई वो ये बनाई कि लड़की जो महिला थी वो अपने लड़के और अपने पति को एक बस में कुछ सामान बेचने जा रहे थे, वो बाजार में बस में बिठाकर आई और वो बस स्टॉप से वापस आ रही थी। वापस आते समय उसको कुछ लोगों ने घसीट लिया। घसीटने के बाद एक यूकेलिप्टस के पेड़ के पास ले गए और उसका रेप किया। ऐसा कह के उसने एफआईआर दर्ज करवा दी। सबसे पहला काम रेप केस में क्या होना? मेडिकल, और मेडिकली मेन एविडेंस रहता है। लड़की का मेडिकल हुआ जिसमें मेडिकल ऑफिसर ने कहा वी डज नॉट फाउंड एनी टाइप ऑफ रेप। इंजरी तो पाई दो जगह पर, उसकी बाजू में और कहीं चोट लगी थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वी डज नॉट फाउंड एनी इंग्रेडिएंट ऑफ रेप। ये रिपोर्ट आ गई। अभी महिला तो जैसे छूटेगी वो तो एविडेंसेस में ये आया कि 2 साल 3 साल पहले इनके बीच में एक सिविल और क्रिमिनल मुकदमा चल रहा है आपस में, महिला के घर वालों में और जो जिसको एक्यूज कहा गया उनके बीच में एक पुराना मुकदमा चल रहा है, सिविल और क्रिमिनल, जिसकी सर्टिफाइड कॉपी सुप्रीम कोर्ट तक लगाई गई कि साहब इनके बीच में मुकदमा है। अब मैं जैसे कल कह रहा था ग्राउंड बनाएंगे तो दोनों क्या बनाएंगे? एक कहेगा कि मुकदमा चल रहा था फिर भी उसके बावजूद रिटेलिएशन करने के लिए इन्होंने रेप किया, और दूसरा कहेगा मुकदमा चल रहा था उसमें सक्सीड होते दिखाई नहीं पड़े इसलिए इन्होंने एलिगेशन लगा दिया कि हल्के मुकदमे नहीं भारी लगा दो। ट्रायल कोर्ट में केस चला। उसने जो यूकेलिप्टस की बात कही थी वो यूकेलिप्टस के बयान आए लोगों के, यूकेलिप्टस का कोई पेड़ ही नहीं है वहां। रेप के कोई स्ट्रेंस मिले नहीं है, डॉक्टर की रिपोर्ट है। और उसने कहा आधे घंटे तक ये मेरे को रोके रहे, तो उन्होंने कहा दिन का समय था, आधे घंटे तक पब्लिक वहां से निकल ही नहीं रही थी क्या? कोई अदर एविडेंसेस है नहीं। आधे घंटे तक बहुत बड़ा लंबा समय होता है, और यूकेलिप्टस का पेड़ मतलब रोड के किनारे, सब दुनिया देख रही होगी। तो ट्रायल कोर्ट ने उसको छोड़ दिया। मामला ऊपर जाना था, मामला पहुंच गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जब पहुंचा ना, तो हाई कोर्ट को समझ में आया कि भाई चल रेप नहीं प्रूव होता, तूने अटेम्प्ट तो किया होगा। अब उसने 376, 341 ऑब्लिक 511, 341 में तो सजा, और 376 ऑब्लिक 511 अटेम्प्ट टू रेप का मुकदमा बनाया, और बनाने के बाद उसको अटेम्प्ट में कन्विक्शन कर डाला हाई कोर्ट ने। 2 साल रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट लिखी। मामला चला आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जब मामला आया तो फाइल वही खुली। अपीलेंट के वकील ने कहा नीचे ट्रायल कोर्ट का जजमेंट बिल्कुल सही था, सरकार ने कहा नहीं हाई कोर्ट कुछ सही बोल रहा है। ये कम से कम अटेम्प्ट का मामला तो बनता है, क्योंकि 511 तो वो 376 के लिए तो एविडेंस जरूरी है, मेडिकल आना जरूरी है। बिना मेडिकल के अगर वो किसी के ऊपर एलिगेशन लगाती भी है महिला कि इसने मेरा रेप किया है, तो वो एलिगेशन तभी 113A का बयान बनेगा, प्रिजम्पशन का एविडेंस में तभी बयान बनेगा जब एविडेंस जब मेडिकल सपोर्ट कर रहा हो, और देयर वाज नो रेप एट ऑल, तो वो मर्जी हो किसी का नाम बताती रहे, कोई मतलब नहीं है। रेप हो गया है तो जिसका नाम बताती है प्रिज्यूम किया जाता है, जिसका नाम वो बता रही है वो सही है।
तो यहां पर प्रिजम्पशन का मामला तो बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रेप तो प्रूफ ही नहीं हो पाया। मामला केवल अटेम्प्ट टू रेप का ही बनता है। यूकेलिप्टस का पेड़ ही नहीं मिला जिस पेड़ के नीचे बात कर रही थी वो, और दिन का समय था जो स्टोरी स्वीकार करना मुश्किल था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई हाई कोर्ट का जो डिसीजन है ना अटेम्प्ट वाला, ये मेरे को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि इसने प्रोसिक्यूशन ने जितनी स्टोरी बताई उसमें यूकेलिप्टस का पेड़ तक तो मिल नहीं रहा। जहां वो पेड़ बता रही है वो जगह तक तो मिल नहीं रही जिस जगह की बात कर रही है। उसने कहा कि मेरे साड़ी टॉर की और खींची और फेंक दी और भर दी, तो उन्होंने कहा वो साड़ी एविडेंस में कहीं लगाई नहीं गई है। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिसके आधार पर हम ये विश्वास कर सकें कि वो दोनों का कोई संपर्क भी हुआ था। इसलिए हाई कोर्ट के जजमेंट को बदला जाता है और ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को बहाल किया जाता है। ये लेटेस्ट जजमेंट है कृष्णप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का, और 14 नवंबर 2014 का डबल बेंच का जजमेंट है। 14 नवंबर 2014 का डबल बेंच का जजमेंट है। और जो पहला वाला जजमेंट